On June 11th, Dr. Smriti Laharpure wrote a letter. Towards the end of the letter, she wrote, "Sorry, Mummy, Swami, Surya." And the ending note was, "I quit." This was Dr. Smriti Laharpure, 32-year-old medical student from Indore. She has put very serious allegations in the suicide note, which she wrote on June 11th and eventually committed suicide. Even weeks after her suicide and serious allegations written in that suicide note, the police in Indore has not registered the FIR in the case. There has been no action against the management or the people who have been alleged of harassing her for years. We have with us Smriti Laharpure's father, Kishore Laharpure. Sir, what was the entire incident about? Why we have read the letter, but what was the reason for the suicide or taking such extreme steps? My daughter was leader of students, and due to High Court decision, college was harassing him too much, humiliating, insulting before juniors, and deducting stipends also. Okay. What was this case about and what was the judgment about that you were talking? हाई कोर्ट से जजमेंट था जी कि इनसे 3 साल तक 8,55,000 जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है फीस वही लेना है और कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे. इन्होंने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के अरोड़ा ने वहाँ पे शपथ पत्र दिया हुआ है कि हम 3 साल वही फीस लेंगे, बिल्कुल कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे. ये कोर्ट केस कब हुआ था सर? कोर्ट हुआ था 2016 में. 2016 में. और आपकी स्मृति का एडमिशन कब हुआ था? जून 2016. उसके 2 महीने बाद केस किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया था और हमारे बच्चे का कहना था कि हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही हम पास होंगे. जी. फिर कोर्ट के और जब वहाँ कोर्ट में गए तो एक नई चीज़ पता लगी कि इन्होंने बताया कि हमारा 2015 से एफिलिएशन ही नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से या एमसीआई से. ओके. इसलिए आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते आप. हमारा ये कहना है कि जब जो एफिलेटेड कॉलेज नहीं था तो एमपी गवर्नमेंट ने 2016 में बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट फीस से नीट के थ्रू कैसे किया. जी. वहाँ पे भी गवर्नमेंट चुपचाप रही. अल्टीमेटली ये लोग हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट ने इनको निर्णय दिया, इनके फेवर में दिया. और चूंकि हमारी बेटी ने और सारे बच्चों ने लिखा था कि ये चूंकि एक अपराधी व्यक्ति है, इससे हमारी जान माल को खतरा है, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया कलेक्टर को कि प्रति माह जाके आप बच्चों से पूछेंगे कि कहीं उनके साथ कोई अपराध तो नहीं हो रहा है. ठीक है. अल्टीमेटली मेरी बेटी के साथ वही हुआ. और जो आरोप लगाए हैं उन्होंने अपनी चिट्ठी में, सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं, डॉक्टर खान हैं और जो मालिक हैं भदौरिया मेरे ख्याल से, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, तो इन आरोप आप थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे कि किस तरह के आरोप हैं ये और क्या आधार है? भदौरिया चूंकि एक अपराधी व्यक्ति है, तिहाड़ जेल में रह चुका है और सीबीआई में व्यापम कांड में और इनकम टैक्स के कांड में अभी भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है और उस क्षेत्र का जाना माना गुंडा है. हर व्यक्ति जानता है कि इससे उलझना ठीक नहीं है, इसलिए हमारी बच्ची उससे डरती थी. लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय आने के कारण वो प्रत्यक्ष तो नहीं आया, लेकिन एचओडी के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया. मेरी बेटी इसके कहने पे डॉक्टर खान एचओडी थे. डॉक्टर खान एचओडी थी है ना. उससे मैं मिलने गया, उनको समझाया, बोले नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी. फिर 6 महीने बाद फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी बेटी को परेशान मत किया करो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो और बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है. उसने उस समय भी कहा, लेकिन तीसरी बार फिर उसने एक बार बोला तो मैं उसके घर गया, खान के जहाँ नेटिव प्लेस है अमरावती, वहाँ उनको गिफ्ट दे के आया कि चलो भाई किसी तरीके से रिश्ता निभाए, अपनी बेटी निकल जाए. मतलब गिफ्ट यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह. हाँ. तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे के आया. उसके परिवार से मिला कि भाई चलो परिवार के रिश्ते के कारण ही शायद वो सुधर जाए. और जो हैरेसमेंट की बात है कि उत्पीड़न करते थे, किस तरह की उत्पीड़न का मामला था? क्या क्लासेस नहीं अटेंड करने देने का मामला था, पनिशमेंट का था? स्टाइपेंड की बात आप कर रहे हैं कि स्टाइपेंड में कटौती होती थी. आपने पहले जो प्रोग्राम हुआ एम्स में उसमें भी इस बात को कहा था. तो ये पूरा मामला कितने लंबे से समय तक चला और किस प्रकार से हरासमेंट होता था? हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद दिसंबर 16 से लगातार वो मेरी बेटी को प्रताड़ित करते रहे. कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करने देते, 3 महीने बाहर खड़ा रखा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी वो,
क्योंकि वो पढ़ाई करने के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, एक भी पीरियड नहीं छोड़ना चाहती थी। रात को 3:30 बजे भोपाल से निकलती थी, 7 बजे जाके क्लास अटेंड करती थी। रात को 9 बजे क्लास अटेंड कर 3:30 बजे भोपाल आती थी, लेकिन क्लास वो मिस करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। और ऐसी स्थिति में इससे क्लास निकाल देना उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट पेनलाइज करता था। दूसरा, अपने जूनियर जो थे उनके सामने बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करती थी, बाहर खड़ा कर देती थी। और इनके जो है एब्सेंट, जब देखो जब एब्सेंट मार्क करते थे, 5 बार पंच करवाते थे। ऐसा कौन से कॉलेज में होता है कि 5 बार आपकी उपस्थिति ली जाती है। और पुलिस का कहना है कि जो सुसाइड नोट है वो 4 पन्ने का नहीं है, वो 24 या 26 पन्ने का है। यही आर्गुमेंट कॉलेज मैनेजमेंट का है, इंडेक्स कॉलेज मैनेजमेंट का, और उसमें अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। क्या आप उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? उसका 4 पेज का कॉलेज सुसाइड नोट हमने अपने इसमें उसके मोबाइल में पढ़ा, हमने मेल किया, वही हमने पुलिस को बताया। उसके बाद पीएम रिपोर्ट हुई। पीएम रिपोर्ट के बाद उनको कॉलेज में उन्होंने 12 पेज और मिले हैं उनको, कुछ टोटल 12 पेज, 8 पेज और है। वो पेज हमको अभी तक बताए नहीं, चूँकि हम इंदौर भी नहीं गए, लेकिन टीआई ने बोला था कि हम आपको दिखा देंगे, अभी तक दिए नहीं। जब हमको नहीं दिए तो बाहर कैसे पता लगा? और क्या आज 20 दिन निकल गए, अभी तक तो कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अब चूँकि एम्स में, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, बैतूल जिले में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भोपाल में हुआ, आज इंदौर में है, आज बैतूल में है। इस प्रदर्शन के कारण पुलिस बहुत दबाव में है। अब उन्होंने केस को डाइवर्ट करना चालू कर दिया, नई दिशा देने लगे कि लॉ अफेयर्स या इस प्रकार का प्रकरण डाइवर्ट करना चाहते। ताकि एक बार बताइए, जब सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है खान का, भदौरिया का, तो वो तो प्रकरण बनेगा ही ना। ठीक है। और एफआईआर नहीं दर्ज करने की कोई वजह आप लोगों को बताई गई है अभी तक? नहीं, जांच चल रही है, उनका एफआईआर दर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। कल भी हमने बात की, बोले नहीं हमारी जांच चल रही है। तो क्या वजह हो सकती है? आमतौर पे हमने देखा है कि एफआईआर इस तरह के मामलों में कम से कम जल्दी हो जाती है, लेकिन और आप जब ये खुद मेडिकल कॉलेज का मामला है, इतना सेंसिटिव इशू है, तो क्या इसमें किस एंड पे प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ये भी पुलिस का आर्गुमेंट था कि आप लोग बयान देने के लिए मौजूद नहीं थे। हम 20 तारीख को उनकी दस्तक्रिया करने के लिए उज्जैन गए, तो हम स्वयं अपने इच्छा से इंदौर गए। टीआई को बोला तो टीआई कहे कि हम इंदौर में हैं, यहीं आ जाइए। तो 4 बजे से 9 बजे तक मेरे बयान हुए। चूंकि रात हो गई थी तो मैं मिसेस और बच्चों को वापस लेके आ गया। कब बयान दर्ज हुआ था आप बता रहे हैं? 20 जून को। 20 जून को, उसके 11 तारीख को, 11 की, और 20 को आपने अपना बयान दर्ज कर हाँ, मैंने करा दिया था। अब मेरा ये कहना है, क्या कोई लावारिस व्यक्ति होता तो क्या उसके बयान, परिवार के बयान के बिना आप एफआईआर नहीं करते? क्या उसका सुसाइड नोट बयान उसके लिए एफआईआर के लिए पर्याप्त नहीं है? ओके। और इस वक्त आप लोगों की क्या डिमांड है एग्जैक्टली? अब तो हमारी ये डिमांड है कि मध्य प्रदेश शासन और पुलिस पे हमें कोई भरोसा नहीं है। केवल और केवल सीबीआई की जांच होना चाहिए और इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जब ऑलरेडी फरारी में चल रहा है वो व्यक्ति, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई ये लोग? फरारी किस केस में बता रहे हैं? व्यापम में अपराधी है वो। 90 सीट के अगेंस्ट 125 बच्चों को एडमिशन दे दिया है। 40-50 केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनके खिलाफ, और वो निश्चिंत बैठा हुआ है। थोड़ा सा डिटेल में केस के जाना चाहेंगे। जब एडमिशन हुआ था डॉक्टर स्मृति का, तो उस वक्त फीस स्ट्रक्चर क्या था और बाद में फीस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ? जब हमको वहाँ पे काउंसलिंग में जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया, 8,55,000 और 2 लाख हॉस्टल के, बस इतना ही देना था, इसके अलावा बिल्कुल नहीं देना था, बताया गया था। लेकिन जब एडमिशन लेने गए तो 8,55,000 2 लाख लिए, इसके अलावा कासन मनी करके और 4 लाख रुपए लिए। उन 4 लाख की कोई रसीद हमको नहीं दी। 4 ब्लैंक पीडीसी चेक लिए है, उसकी भी कोई रसीद नहीं दी इन्होंने। और उस प्रकरण में आपत्ति ली तो 4 लड़कों को वहाँ, जिन्होंने वहाँ बताया था प्रकरण मध्य प्रदेश सरकार को, उनके 10 मिनट के अंदर नाम कॉलेज के पास पहुँच गए। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश शासन भी उनसे मिला हुआ है। ओके। और ये मामले फिर आप लोग कोर्ट गए और कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, और जिसमें फ़ीस ये तय हुआ कि फ़ीस जो शुरुआत में कही गई थी उतनी ही फीस ली जाएगी। लेकिन शासन का नियम है कि एक बार बच्चे के एडमिशन के समय जो फीस रहती है वो अंतिम तक रहती है। नए बैच के लिए नई फीस निर्धारित होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो फीस आप लोगों ने इंक्रीज फीस जमा की या फिर जो तय थी वही फीस भरते रहे? लेकिन चूंकि ये फाइनल ईयर था तो उन्होंने दबाव डाला कि पिछले 3 साल की भी भरो, नहीं तो आपको पास नहीं करेंगे। स्टाइपेंड काटने का क्या मामला था? स्टाइपेंड जब कभी भी उपस्थित 5-5 बार वो लेते थे, पंच करवाते थे।
अगर एक भी बार आप कहीं इधर उधर हुए या आपको देख लिया उसने कि आप उधर गए तो इधर पंच करते हैं, इधर गए तो उधर पंच करते हैं, इस तरीके से फिट हमेशा इनके पेनाल्टी लगाते थे और स्टाइपेंड काटते हैं पर डे की। एक पंच में भी नहीं मिले तो पूरे दिन की काट लेते हैं। ठीक है। एक मामला आप बता रहे थे एम्स में प्रोग्राम के दौरान कि उन्होंने छुट्टियों का एप्लीकेशन डाला हुआ था और इसके बाद भी वो स्टाइपेंड उनका कट किया गया। मेरी बेटी ने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जी कि एक एक बार में 10-10 हज़ार रुपए की पेनाल्टी लगाते थे ये लोग। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे को अभी एक दस्तावेज मिला है जो कि 2017 का है। उसमें एप्लीकेशन दी हुई है उसने कि मेरी जो 5 दिन में प्रेजेंट थी, मैंने छुट्टी ली थी, उसकी क्यों काटी। ठीक है। इसका मतलब कि छुट्टी भी देते थे, अब स्टाइपेंड भी काट लेते थे। जी। जो मर्जी आया कर ले, कोई नियम नहीं है कॉलेज के अंदर। जी, एक आखिरी सवाल, आप पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तंत्र जो मध्य प्रदेश में सरकार है वहाँ तक पहुँच है, तो ऐसी स्थिति में जांच को लेके कितना भरोसा है आपका? और पहला, और दूसरा कि एफआईआर और तमाम जो पूरी जांच है, क्या आप चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में हो, किसी स्पेशल विभाग से हो, एसआईटी से हो, या राज्य से बाहर हो? मेरा ये कहना है आज 20 दिन निकल गए हैं, ना तो मध्य प्रदेश शासन प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई संवेदना नहीं आई है। अब यदि पुलिस को कोई कार्रवाई करना होता तो तुरंत कर लेते, वो उसको पूरी तरह बचाने में लगे हुए हैं। जैसा अभी आपने बताया कि 25-26 पत्र का कोई पत्र उनको मिला है, तो हमें क्यों नहीं दिया गया फिर? Okay. तो आप क्या चाह रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई जो नॉर्मल पुलिस है वही इसकी जांच करे, या फिर कोई बिल्कुल स्पेशल नहीं। टीम? हमने हर पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह मांग हो रही है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। ठीक है। एम्स के द्वारा भी मांग की है, भोपाल के, अपने दिल्ली के, सीबीआई से ही होगी। हालांकि सीबीआई से भी कुछ नहीं, आपका व्यापम का प्रकरण पूरा लंबित पड़ा हुआ है, अभी तक के सब गोलमोल है।